अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल, शक्ल व सूरत और आदात व अतवार में अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं की थीं। इसीलिए अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मानी अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत व खूबसीरत तोहफ़ा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शीस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात तफ़सीलन सुनाने जा रहे हैं। लिहाजा आपने वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है। अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे ऐसे हैं कि जिनको सुनकर मुसलमान का ईमान ताज़ा होता है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे कव्वे के ज़रिए भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। काबिल को इस बात का खौफ था कि वालिद उस पर गुस्सा करेगा, लिहाजा वो यमन फ़रार हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार की और बाद अज़ां उसने शादियां भी कीं, जिनसे औलादे कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबिल और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबील नहायत सादतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफ़े हमीदा की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मुआविन व मददगार साबित होगा। नीज़ बाज़ रिवायात के मुताबिक हाबील की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबील ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबील के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मुआविन व मददगार हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलमबरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और एक नेक साले बेटे की बशारत से मुत्तला फरमाया। चुनाचे कुछ ही अरसे बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने साहबजादे का नाम शीस रखा, जिसके अरबी में मानी अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत व खूबसीरत तोहफ़ा। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल, शक्ल व सूरत और आदात व अतवार में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते। आप अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा, चुनाचे उन्होंने शुरू ही से उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जों जों हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालदैन की तालीम व तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दर्स व तदरीस और वाज़ो तबलीग के खूबसूरत और मुनफरद तरीके सिखाए, उन्हें दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में होने वाली इबारतों की तालीम दी। इसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल निकला था। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद
حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق والد حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں۔ ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کے صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلی کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان یعنی بنی آدم حضرت شیس علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حابیل تو محض 20 برس کی عمر میں اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے اور انہوں نے کوئی وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، جبکہ دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اس میں محمد تحریر نہ ہو، لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے فرزند انوش کو معاملات سپرد کر دیے۔ انوش کے بعد اس کا ولی عہد قینن بنا، اس کے بعد قینن کا فرزند مہائیل ان کا جانشین بنا، اور ایرانی اجمی لوگ انہی کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا صفایا کر کے شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے ہی شہر بابل اور شہر سوئس آباد کیے۔ ابلیس اور اس کے لشکریوں، جنوں وغیرہ کو بھی مار مار کر انسانی آبادی سے بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ ان کی بادشاہی 40 سال رہی۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور انہیں مختلف کاموں کی انجام دہی کے حوالے سے وصیت کی۔ مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوخ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات، نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کے شہر موصل اور نمبر 3 ایودھیا یعنی بھارت میں بتائے جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
दोस्तों यहाँ तक तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। अब आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में बताते हैं, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए बात करते हैं हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की विलादत की, और आपको वो वसीयत भी बताएंगे जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अनूश को फरमाई थी। मेरा तो ज़मान में मज़कूर है, अनूश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात ही में पैदा हो चुके थे। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत को करीब पाया तो अपने फ़र्जंद अनूश को अपना वसी करार दिया और उन्हें इस नूर से जो विलादत के वक्त उनसे मुंतकिल हुआ था, यानी हज़रत ख़ातमुल अनबिया का नूर के उनकी नस्ल से दुनिया में आएंगे, आगाह किया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी औलाद को इस इफ्तिखार व शर्फ से कि एक बुज़ुर्ग से दूसरे बुज़ुर्ग और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगा, आगाह करें। अनूश ने अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके फ़रामीन की अंजामदही में बेहतरीन तरीका अपनाया और रियाया के अमूर की तदबीर और कवानीन इलाही के अजरा के लिए अपने बाप के ज़माने की तरह क़याम किया। वो पहले आदमी हैं जिन्होंने खरमे का दरख्त लगाया और ज़मीन में दाना डाला। आप ही के बारे में कहा जाता है कि आप ही सबसे पहले शख्स हैं कि जिसने दरख्त लगाया और खेती की। मरवजुल ज़हब में मज़कूर है कि अनूश ने ज़मीन को आबाद करने और उसे काबिल ज़राअत बनाने के लिए इक़दाम किया। उसके बाद उनके फ़र्जंद कैनान पैदा हुए और आपके बाद ताबिंदा नूर कैनान की पेशानी पर दरखशंदा हुआ। अनूश ने इस नूर के बारे में कैनान से अहदो पैमान लिया। दोस्तों अब तज़किरा करते हैं अनूश के अपने फ़र्जंद कैनान को वसीयत और उन्हें हज़रत आदम के सहीफ़ों की तालीम देना। अख़बारुज़्ज़मा में मज़कूर है अनूश हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे, जो कि उनके सबसे पहले फ़र्जंद शुमार किए जाते हैं और अपने बाप के वसी थे। अनूश ने भी अपनी रहलत के वक्त अपने बेटे कैनान को अपना वसी बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तालीम दी। तारीख़ यक़ूबी में मज़कूर है शीस अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अनूश ने अपने बाप और दादा की वसीयत की हिफाजत और निगहदाश्त की और उन्होंने बड़े ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह की बंदगी और इबादत की और अपनी कौम को भी हुक्म दिया कि खुदा की ऐसन तरीके से इबादत व परस्तिश करें। दोस्तों जहाँ तक बात है अनूश की वफ़ात की, तो तारीख़ तिबरी में मज़कूर है अनूश अपने बाप के बाद मुल्क के निज़ाम को चलाने और रियाया के नज़्म तदबीर में मशगूल हो गए। जब रहलत का वक्त करीब आया तो अपने फ़र्जंदों और फ़र्जंदों के फ़र्जंदों यानी पोतों महाईल, यर्द, अखनूख, जिनको इदरीस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, मतलुश और उनकी औरतों और उनके फ़र्जंदों को बुलाया और जब सब हाजिर हो गए तो सब पर दुरूद भेजा और उनके लिए खुदा से बरकत की दरख्वास्त की और इस बात से मना फरमाया कि उनके फ़र्जंदों में से कोई भी काबिल मलऊन की औलाद से मुआशरत और आमदो रफ्त करेगी। फिर उस वक्त कैनान को अपना वसी नामज़द किया और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जसद की हिफाजत की वसीयत की और सबको हुक्म दिया कि उनकी खिदमत में खुदा की नमाज़ पढ़ें और उसकी बकसरत तक़दीस करें। फिर उस वक्त आँख बंद हो गई और दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं अनूश के फ़र्जंद कैनान की। मरवजुज़्ज़हाब में जिक्र किया गया है कि अनूश के फ़र्जंद कैनान पैदा हुए जबकि वो नूर महूद ख़ातमुल अनबिया का नूर उनकी पेशानी में छुपा हुआ था। अनूश ने कैनान के पैदा हो जाने के बाद उनकी जानशीनी और वसीयत के बारे में दूसरों से अहदो पैमान लिया। मेरा तो ज़मान नामी किताब में मज़कूर है जब हज़रत अनूश की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फ़र्जंद कैनान से वसीयत की और वो माहूद नूर कैनान में मुंतकिल हो गया। अनूश ने कैनान को इस राज की हकीकत से जो उन्हें सपुर्द किया गया था आगाह किया। फिर अनूश के इंतकाल के बाद कैनान ने बाप की रविश अपना ली। मौलवी फरमाते हैं सर से मुराद वही हज़रत ख़ातमुल अनबिया का नूर है कि जो पैदर पे एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। याद रहे कि अनूश ने सहीफ़ों की कैनान को तालीम दी और उन्हें नमाज कायम करने और दीगर अहकाम का हुक्म दिया। अख़बारुज़्ज़मा में मज़कूर है कि अनूश ने अपने फ़र्जंद कैनान को अपना वसी मुकर्रर किया और इससे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों की तालीम उन्हें दे चुके थे और ज़मीन के टुकड़ों और इस बात को कि कौन कौन सी चीज़ें उनके अंदर हैं उनके लिए बयान किया। उन्होंने कैनान को हुक्म दिया कि नमाज कायम करें, ज़कात दें, हज बजा लाएँ और काबिल की औलाद से जंग करें। कैनान ने हुक्म की तामील की और बाप के दस्तूरात का अजरा किया और कैनान ने अपने फ़र्जंद माहाइल को वसीयत अपने दुनिया से रुखसत होते वक्त की। जैसा कि तारीख़ यक़ूबी में मज़कूर है कैनान एक खलीक मिलनसार, अहले तकवा और परहेज़गार इंसान थे। अपने बाप के बाद वज़ाइफ के अंजाम देने के लिए उठ खड़े हुए और अपनी कौम को खुदा की इताअत व फरमाबरदारी और उसकी इबादत करने और हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वसीयतों की पैरवी का हुक्म दिया। और जब कैनान की मौत का वक्त करीब आया तो उनके फ़र्जंद और फ़र्जंदों के फ़र्जंद पोते यानी माहील, यर्द, मतलुश, लमक, उनकी औरतें
اور ان کے بچے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ کینان نے ان پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی دعا کی۔ پھر اس وقت ماحیل سے وصیت کی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے حق پر قائم رہے، اور پھر انہی کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے آنے والے انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرنا ہے